Give me some sunshine, give me some rays, give me another chance, wanna grow up once again. ये चार लाइन इस वीक को रिप्रेजेंट करने के लिए काफी है। और ये चार लाइन, ये गाना हम सब ने सुना है, हमारा फेवरेट हुआ करता था। लेकिन अगर क्या हो, अगर कॉस्मोस हमको ये मौका दे रही हो कि ये सिर्फ गुनगुनाने के लिए नहीं, ये चीज फील करने के लिए भी है। हमारी लाइफ में अगर हमें कॉस्मोस वो मौका दे रही है कि हम कुछ चीजों को इनिशिएट कर सकते हैं, उस पाथ पे हम चल सकते हैं जहां हम पुरानी गलतियों से सीखकर एक नए बदलाव की तरफ हम जा सकते हैं। हम अपनी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में चीजों को बैलेंस करके नेम, फेम, अपनी आइडेंटिटी, अपनी स्टेटस को राइज कर सकते हैं। जो अपॉर्चुनिटी हम मिस कर रहे थे उसको दोबारा कैश कर सकते हैं। हम अपने करियर की तरफ ज्यादा इनिशिएट होते हुए नजर आएंगे। अपने फाइनेंसेस को ग्रो करने के लिए इनिशिएट हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाएंगे। जिस चीज को हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, जहां हम अपनी एनर्जी को बर्न कर रहे थे, वहां से बाहर निकलकर एक और को कट कर एक नई जर्नी को स्टार्ट करना, ये वीक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाला है जिनके इनर थॉट, इनर कॉलिंग यही बोल रही है कि दिस इज द टाइम टू चेंज। कुछ करके दिखाना है, जिंदगी में कुछ कर गुजरना है। मकर राशि जो शनि की राशि है, मकर राशि जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 10th हाउस की राशि है, जो नेम, फेम, स्टेटस को दिखाती है, हमारे वर्क, हमारे करियर को दिखाती है, हमारे प्रोफेशनल लाइफ को दिखाती है। वहां पर सूर्य का डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में चले जाना, मंगल का एग्जॉल्ट हो जाना, शुक्रदेव का चले जाना, मरकरी का चले जाना, जो बिजनेस ट्रेड में माहिर है, जो कम्युनिकेशन डिप्लोमेसी में माहिर है। तो कहीं ना कहीं ये चतुर्ग्रही ग्रहों का मकर राशि में बैठना आपके जीवन में बहुत मेजर प्रभाव लेके आएगा। आपके जीवन को वो फिक्स करने में बहुत हेल्प करने वाला है। जहां पर आप चीजों को अभी तक डाउट में थे, वो उस डाउट से बाहर निकलकर अब कुछ पैशन के साथ इनिशिएट करने का समय आ गया है। मकर राशि पेशेंस को दिखाता है। मकर राशि शीप और क्रोकोडाइल को दिखाता है। एक क्रोकोडाइल जो पेशेंस के साथ अपने टारगेट को अचीव करने के लिए वेट करता है और सही समय का इंतजार कर रहा है। जो अपनी लाइफ में इस समय सही समय का इंतजार कर रहे थे, दिस इज द टाइम, वो सही समय आ गया है। अब आपको चीजों को हिट करने का समय आ गया है, लेकिन विद पेशेंस, विद कामनेस, विद ब्लूप्रिंट आपके पास चीजें होनी चाहिए। क्योंकि सूर्यदेव यहां पर दिग्बली हो गए हैं और मंगलदेव एग्जॉल्ट हो गए हैं। यानी कि इंटरनल जो आत्मा का कारक है सूर्यदेव, वो इंटरनल सोल अब हमारी चीजों को मैनिफेस्ट, फिजिकल लेवल पे मैनिफेस्ट करने के लिए भी मंगल सपोर्ट कर रहा है। यानी कि इनर थॉट ही नहीं है, अब वो फिजिकल पावर भी हमारे पास होगी कि हम किसी चीज को इनिशिएट करना चाहते हैं, किसी चीज को बदलना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। दिस इज द बेस्ट टाइम। अब देखने वाली बात होगी आपकी लगन राशि में, मकर राशि में चतुर्ग्रही क्या योग बना रहे हैं, आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करेंगे। आपके जीवन में कहां बदलाव आने वाला है, सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पेशेंस, संयम, नियम और राइचियसनेस इज रियली इंपॉर्टेंट। शुक्रदेव भी कंबस्ट है, मंगल भी कंबस्ट है, मरकरी भी कंबस्ट है। सूर्य एक ऐसी अथॉरिटी है जो इसको डोमिनेट कर रही है, इन चतुर्ग्रह को। गलत चीजों में अगर आप चले गए, शॉर्टकट की तरफ चले गए, तो दिक्कत परेशानी हो जाएगी। एल्स एवरीथिंग इज फाइन। ये समय है आपको ऊपर ले जाने का। चंद्रमा की पोजीशन देखता हूं तो कहीं ना कहीं तुला राशि से धनु राशि में जाएगा, गुरुदेव बृहस्पति के डायरेक्ट एस्पेक्ट में जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको ये मेजर अपॉर्चुनिटीज देने वाला है। कुछ रीसेट का मौका देगा, कहीं पर कुछ पेन वो गेन बन जाएगा, लाइफ आपकी बदल जाएगी। ये हफ्ता आपको एक नई ऊर्जा देता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं आपकी लगन राशि के बारे में। आपको कहां क्या ऊर्जा मिलने वाली है, कहां पर फिजिकल मैनिफेस्टेशन आप करने वाला है, चीजें कहां बदल जाएंगी। बात करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं सजिटेरियस लगन एंड मून साइन वालों के लिए। धनु लगन, धनु चंद्र राशि वालों, आपके लिए चतुर्ग्रही योग सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। फर्स्ट हाउस से निकलकर सेकंड हाउस में पर्सनालिटी शिफ्ट यानी कि डेवलपमेंट आ गया है। शनि का 10th एस्पेक्ट ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। कहां पेशेंस रखना है, कहां पर ट्रिगर नहीं करना है, कहां पर रिएक्ट नहीं करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे अपनी साइकोलॉजिकल चीजों को चेंज करने की जरूरत है, कैसे अपने अंदर जानने की जरूरत है, कहां पर आप चाइल्डिश नहीं हो सकते। क्योंकि लग्नेश बैठे हैं जेमिनी साइन में, तो चाइल्डिश से निकलकर, अपने चाइल्डिश नेचर से बाहर निकलकर कुछ इवॉल्व करने की जरूरत जहां पर थी, वो करने के बाद अब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। अब आप कहीं ना कहीं एथिक्स, मोरालिटी के साथ जेल करोगे, फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझोगे, फाइनेंसेस को ग्रो करने की कोशिश करोगे, अपने करियर को कहीं ना कहीं पॉजिटिवली देखने की कोशिश करोगे, अपने करियर की तरफ कहीं ना कहीं आपका अवेयरनेस आता हुआ नजर आएगा। ये वीक आपके लिए मैजिकल होने वाला है इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस, जहां पर आपको क्लैरिटी पता चलेगी। आपको पता चलेगा मुझे अपने पैटर्न को कैसे बदलने की जरूरत है, कहां पर अपने आप को पुश करने की जरूरत है, कैसे अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को बेहतर
बेहतर कर सकते हैं। जहां पर आप किसी चीज को चेस कर रहे थे वहां पर किसी चीजों को क्विट करना है। जो लोग जीवन साथी ढूंढ रहे थे उनको जीवन साथी मिल सकता है। कहीं पर आपको प्रपोजल आपके लिए आ सकता है, कहीं पर आपका ट्रैवलिंग प्लान बन सकता है। बहुत सारी चीजें आपका वेट कर रही हैं। अब इस वीक नहीं तो आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी, लेकिन कुछ मैजिक भी क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। अब कैसे कंट्रोल करना है, कैसे फ्लरिश करना है, कैसे एक्सेल करना है, बात करेंगे हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन द एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपके लव से। लव की बात करेंगे तो फिफ्थ लॉर्ड अब आपके एक्सॉल्ट हो रहे हैं। फिफ्थ लॉर्ड का एक्सॉल्ट होना यानी कि मंथ एंड आते आते कहीं ना कहीं लव रोमांस की बातें, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड गए सेकंड हाउस, सेकंड हाउस स्पीच का है। तो कम्युनिकेशन किसके रिगार्डिंग होने वाली है? लव, रोमांस, प्लेजर, बेड प्लेजर, कहीं ना कहीं वो क्लोजनेस के बारे में बात करोगे। लेकिन जिन लोगों के लिए एफ्लिक्शन चल रहा है, दशा महादशा थोड़ी विपरीत चल रही है, वहां पर कहीं ना कहीं किसकी बात होगी? समय नहीं दिया, ब्लॉक क्यों कर दिया, मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया, बात क्यों नहीं कर रहे हो, टाइम क्यों नहीं दे रहे हो। तो इस चीज को लेकर अननेसेसरी क्योस भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब यहां पर समय पर्सनालिटी शिफ्ट का है। ये समय दिखा रहा है कि आपका साइकोलॉजिकल शिफ्ट हो गया है। तो कहीं ना कहीं अपने रिश्ते को देखने का नजरिया बदल जाएगा, अपने पार्टनर को देखने का नजरिया बदल जाएगा। अब आप एक्सपेक्ट करेंगे कि सामने वाला मैच्योरली बिहेव करे। अब आप एक्सपेक्ट करेंगे कि सामने वाला एक अगर आपसे बड़ा है तो वो बड़ा होकर दिखाए। तो कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशन आपके अंदर दिखाई देगी। कुछ लोग अपने रिलेशनशिप को मैरिज की बात के लिए अपने घर वालों के सामने कन्फेस भी करते हुए नजर आएंगे। इस वीक में, आने वाले वीक में कहीं ना कहीं वो एनर्जीज कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। प्लस कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई प्रपोजल आना, उस चीज की चीजें दिखाई दे रही है। marriage.com पे कोई जीवन साथी मिलना, उनके साथ कोई डेट प्लान करना, उनके साथ किसी चीज को फिक्स करना, एक प्लेस पे मिलना, ये सब चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। तो लाइफ में कुछ मैजिक क्रिएट करने का होने का समय आ गया है। अब लोनलीनेस से बाहर निकल कर कुछ चीजों को फील करने का समय आ गया है। लेकिन यू शुड नो हाउ मच इज टू मच। लग्नेश का जेमिनी साइन में बैठना पीपल प्लीजर भी बनाएगा। कहीं ना कहीं जेमिनी साइन में बैठना कुछ चीजों को एक्सपीरियंस करने का मन करेगा। अपने एथिक्स मोरालिटी का साथ नहीं छोड़ना है, धार्मिक चीजों का साथ नहीं छोड़ना है, फैमिली की रिस्पेक्ट का ध्यान रखना है, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाना है। राहु थर्ड हाउस में आपको करेजियस बनाएगा, लेकिन बाउंड्रीज को ब्रेक कराएगा। लेकिन यही सूर्य और मंगल आपको वो लाइट देना चाहते हैं, वो फील कराना चाहते हैं कि यू आर द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। फैमिली की क्या वैल्यूज हैं, क्या एथिक्स हैं, मोरालिटी है, क्या शब्दों का इस्तेमाल करना है, कैसे स्पीच का ध्यान रखना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने पार्टनर को भी रेस्पेक्ट देनी है और आपकी अपनी फैमिलीज की एथिक्स मोरालिटी को भी कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट देनी है। कुछ क्लैरिटी आपको मिलती हुई नजर आएगी व्हेन इट कम्स टू द रिलेशनशिप। जिन लोगों की लाइफ में रिसेंटली कुछ फिक्स नहीं हो पा रहा था, क्योस था, कम्युनिकेशन नहीं था, या फिर कुछ मेक और ब्रेक की तरफ जा रहे थे, इफ एंड बट चल रहा था, साथ में रहना है या नहीं रहना है, तो यहाँ पर ये एनर्जीज भी दिखाई दे रही है। कैप्रिकॉर्न साइन कमिटमेंट का साइन है। यहाँ पर आपको जब भी शाइन करने का मौका मिलेगा जब आप कमिटेड हो जाएंगे, रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, जब आप मैच्योर हो जाएंगे। तो जो लोग नहीं है, कॉस्मोस उनको मैच्योर करती हुई नजर आएगी। जो लोग अभी भी इफ एंड बट में, वहां पर कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलती हुई नजर आएगी। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा ये मैजिकल होने वाला है। जिस चीज का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो चीजें आपकी लाइफ में हिट करती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज के लिए हमें देखना होगा सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस में लग्नेश का बैठना और सेवंथ लॉर्ड का अपने से अष्टम भाव में यानी कि सेकंड हाउस में चले जाना। सूर्य से कंबस्ट है मरकरी, तो कहीं ना कहीं कोई फादर लाइक फिगर या कोई सोसाइटी की वजह से या किसी बड़े सीनियर की वजह से आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से आपको कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, जिसकी वजह से डिस्प्यूट हो सकता है अपनी क्लोज फैमिली, अपने स्पाउस से, लेकिन आपको चाहकर भी ना चाहकर भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करना पड़ेगा। यहां पर अपनी स्पीच का ध्यान दीजिएगा। स्पीच अगर आपका रैश हो गई, अगर आप अपनी फैमिली से फाइट करने लगे तो दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन अगर आप फैमिली के लिए फाइट करने लगे, फैमिली के लिए कुछ पैसा लगाना पड़ा, कोई इवेंट हो, कोई ऑस्पिशियस इवेंट हो, मैरिज हो, कोई एनिवर्सरी हो या कोई हेल्थ चैलेंजेस हो, आपको पैसा लगाना पड़े तो यहाँ पर आपके रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है, आपको वो रिस्पेक्ट भी मिल सकती है। स्पाउस को भी हेल्प करने के योग बन रहे हैं आगे, यानी कि आपको स्पाउस को हेल्प करना पड़ेगा या स्पाउस से कोई हेल्प लेना पड़ सकता है। स्पाउस की फैमिली से भी कोई सपोर्ट मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इनिशियल डेज में आपको कोई ट्रैवल करना पड़ सकता है, यानी कि लास्ट वीक हो सकता है 9, 10, 11 के आसपास आपने कोई ट्रैवल किया हो या ट्रैवल करने का कोई प्लान बन रहा हो। नहीं तो कोई ना कोई इस वीक में आपका कोई ट्रैवलिंग प्लान बनता हुआ नजर आ रहा है कि आपको मिड वीक में कोई आइसोलेशन फील हो सकता है।
आप अकेला भी फील कर सकते हैं, हो सकता है आपका पार्टनर कहीं ट्रैवल कर रहा हो और आपको घर पे रहना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ चिल्ड्रंस, तो बच्चों के साथ रहने की वजह से आपको अपने पार्टनर से दूर रहना, कहीं ना कहीं अकेलापन फील करना। इस अकेलेपन में कोई ना कोई आपको प्रोडक्टिव काम करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके मूड स्विंग्स आपको बहुत बहुत मेजर इंपैक्ट करने वाले हैं। कहीं ना कहीं मंगल शुक्र का साथ बैठना आपको थोड़ा सा लस्टी, कोई थोड़ा सा बेड प्लेजर की तरफ रोमांटिक भी बना सकता है। तो यहां पर कुछ बातें अपने पार्टनर से रोमांटिक बातें करना, क्योंकि दूर हो, फील करना चाहते हो, कहीं ना कहीं उस क्लोजनेस को फील करना चाहते हो, या फिर इस समय कुछ ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप फील करेंगे कि आपके अपने पार्टनर की नजरों में कुछ गेन होगा, रेस्पेक्ट का गेन होगा, तो आपके बीच में कुछ चीजें रिकंडल होंगी। आप फैमिली को लेकर बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे, जो आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगेगा। फिर दोबारा एक दूसरे के लिए वो रेस्पेक्ट, वो कहीं ना कहीं रिकंडल होने वाली चीज, कुछ ना कुछ मैजिकल भी होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुछ ना कुछ होगा ऐसा जिससे आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मिलेगी। जो शनिदेव आपको सिखाना चाहते थे, शनिदेव अपने लेंसेज से आपको लाइफ बताना चाहते थे कि मैरिज लाइफ कैसी होती है। जहां पर आपका लग्नेश चाइल्डिश था, जहां पर आप मैच्योर नहीं बिहेव करना चाहते थे, अंदर के बच्चे को जीना चाहते थे, कुछ चीजों को एक्सपीरियंस करना चाहते थे, आउट ऑफ द बॉक्स जाना चाहते थे, ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो गए थे, कुछ स्किल डेवलप करना चाहते थे, उस चीज से ऊपर निकलकर शनिदेव ने अब आपको सिखाया है, जब मल्टीपल प्लैनेट्स आपके फर्स्ट हाउस में बैठे थे। यानी कि 15th के बाद तो और डेफिनेटली ये चीजें दिखाई दे रही है, रेस्पेक्ट गेन करने का, फैमिली के लिए रेस्पॉन्सिबल होने का, अपने आउट ऑफ द बॉक्स, अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करके रेस्पॉन्सिबल फील करना, उससे उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करना, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अपना आउट ऑफ द बॉक्स जाके कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ अपनी फैमिली के लिए करने का योग बनेगा, जहां पर आप अपने पार्टनर की कोई रेस्पेक्ट गेन कर पाओगे, वहां पर कुछ चीजें बूस्ट करेंगी। वो रोमांस इमोशनल रोमांस भी हो सकता है, वो किस तरह का भी हो सकता है, लेकिन जहां पर कोल्डनेस आ गई थी वहां पर कुछ चीजें फील करते हुए नजर आओगे, बेहतरी आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। वहां से आपका स्पिरिचुअलिटी, आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी, ये सब चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो ये वीक बहुत शानदार होने वाला है। केतु 5th हाउस में बैठा है, वैसे भी स्पिरिचुअलिटी आपका लाइफ का पार्ट बना हुआ है। जितना आप सूर्य को अर्घ्य देंगे, जितना आप सनराइज देखेंगे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज देख करेंगे, उतना ज्यादा आपको पॉजिटिविटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। मरकरी की तरह चाइल्डिश नहीं हो सकते, बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट नहीं हो सकते, हर चीज को ऑडिट नहीं कर सकते। अगर इस चीज को अवॉइड करके रेस्पॉन्सिबल हो गए और कहीं ना कहीं राजा की तरह सोचने लगे, क्योंकि राजा तो बना के छोड़ेगा, ये समय आपको बड़ा बना के छोड़ेगा। इस बड़े होने में थोड़ा बड़प्पन जरूर दिखाइएगा। अगर आपने ये दिखा दिया तो कहीं ना कहीं चीजें बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब के लिए हमें देखना होगा 6th हाउस एंड 10th हाउस। 10th लॉर्ड, 6th लॉर्ड, आपका 5th लॉर्ड 2nd हाउस में बैठा है। जो लोग बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। जो लोग रियल एस्टेट में काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही सुंदर समय दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो लोग कम्युनिकेशन के थ्रू पैसा कमाते हैं, स्पीच के थ्रू पैसा कमाते हैं, जो लोग ऐसे सेक्टर में काम करते हैं जहां पे उन्हें अपने बोली के द्वारा पैसा मिलता है, कोई स्किल्स के द्वारा पैसा मिलता है, यानी कि 5th हाउस स्किल्स का है, उसके द्वारा पैसा मिलता है, तो उन लोगों के लिए एक बहुत सुंदर समय दिखाई दे रहा है। जो कोई ना कोई एक ऐसे सेक्टर में काम करते हैं जहां पर आप लोगों को सर्विस देते हैं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आप एक बड़ी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर ये समझ लीजिए जैसे कि आप कोई एक बैंक में है, आप SBI में है, आप एक वो आइडेंटिटी है, वो पर्सनालिटी है जहां पर आप SBI को रिप्रेजेंट करते हैं। आप ऐसी किसी कंपनी में काम करते हैं जहां पर आप होलसेल एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन लोगों के लिए इवॉल्व करना, लीडरशिप रोल मिलना, लेकिन आपको अपनी कम्युनिकेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज रोल तो मिल रहा है, आप अपनी कह सकता हूं किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, कोई इनडायरेक्ट इवेंट की वजह से, कोई ना कोई फाइनेंसिस की जरूरत की वजह से, किसी वजह से आप अपनी जॉब को लेकर बहुत सीरियस होते हुए नजर आ रहे हैं। वो पैशन दिखेगा, वो एग्रेशन दिखेगा, कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, वो फीलिंग आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है। जो लोग फूड सेक्टर में काम करते हैं, होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी एक अच्छा समय मुझे दिखाई दे रहा है, जहां पर इवॉल्व करने के समय आ गया है। जो सैलून में काम करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, मेकअप करते हैं, या फिर किसी तरह के डेंटिस्ट हैं, यानी कि किसी हॉस्पिटल के अंडर में रहकर आप कोई डेंटिस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर आप कोई इस तरह के सर्जन हैं, किसी तरह के प्रैक्टिशनर हैं, उन लोगों के लिए भी एक सुंदर समय दिखाई दे रहा है। इवॉल्व करने का समय आप लोगों का आ गया है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस के लिए मैं 7th हाउस 10th हाउस का मालिक आपका 2nd हाउस में बैठा है और 10th हाउस पे एस्पेक्ट कर रहे हैं शनिदेव। डिसिप्लिन देगा आपको, पहले तो डिसिप्लिन करना होना पड़ेगा। बिजनेस को घर से नहीं अपने ऑफिस से करना पड़ेगा। प्लस आपको कहीं ना कहीं फैमिली का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो बिल्डर है, जो इंटीरियर डिजाइनर है, जो लोग कहीं ना कहीं किसी तरह का कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही सुपर्ब काम है, समय है उनके लिए। कहीं ना कहीं फाइनेंसिस सेक्टर में जो काम करते हैं, फाइनेंसिस को ग्रो करने के लिए फाइनेंसिस की जरूरत पड़ता है, आप इन्वेस्टर हैं, आपके लिए बहुत ही सुंदर समय दिखाई दे रहा है। केतु का 5th हाउस में बैठना आपका कहीं ना कहीं कोई ऐसा कोई काम है जहां पर आप स्पिरिचुअलिटी या फिर किसी तरह के मैरिज इवेंट करते हैं,
आपका कोई इवेंट मैनेजमेंट का कोई काम है, आपके लिए बहुत ही सुंदर समय दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आप इवॉल्व करते हो नजर आ रहे हो, फाइनेंसेस ग्रो करते हो नजर आ रहे हो। अगर आप कोई घर का, यानी कि आप कोई सिंस होता है ना, सिंस 1980, सिंस 1955, सिंस 1947, ये वाले जो बिजनेस होते हैं, जो ऐसे बिजनेस में काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत हेल्दी पुश मुझे दिखाई दे रहा है, क्वांटम जंप दिखाई दे रहा है। लेकिन डिसिप्लिन होना पड़ेगा। यहां पर अपने घर से काम नहीं कर सकते। आपको अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहिए तो आपको घर से बाहर निकलकर अपने विजन को ब्रॉड करना पड़ेगा, अपने एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, कुछ बोल्डनेस दिखानी पड़ेगी। यहां पर आप इवॉल्व कर जाओगे। लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आ रही है, लेकिन वो क्वालिटी को कितना एनहेंस करता है वो बहुत मैटर करता है। कहीं ना कहीं इन लॉ से सपोर्ट लेकर भी आप बिजनेस को इवॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको फाइनेंसिस की जरूरत है तो यहां पर आपके इन लॉज आपको सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे योग भी आपके लिए बने हुए हैं। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए, हेल्थ की बात करूंगा तो सेकंड हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स का बैठना, आई रिलेटेड इश्यूज, डेंटल इश्यूज, आपके दांत में दर्द होना, गले में दर्द होना, आपको कहीं ना कहीं नोज ब्लॉक होना, कोल्ड होना, फीवर होना, इस तरह के योग आपके लिए बने हुए हैं। आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, हल्दी वाला दूध आपके लिए बहुत अच्छा है। आप हल्दी वाला दूध पीजिए, काढ़ा पीजिए, आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। राहु थर्ड हाउस में बैठा है, आपको कहीं ना कहीं अपनी स्पीच को बहुत हेल्दी रखने की जरूरत है, कम बोलने की जरूरत है। जितना आप होल्ड करके बोलेंगे, जितना आप पॉजिटिव बोलेंगे, जितनी आप पॉजिटिविटी राइज करेंगे, उतना पॉजिटिविटी आएगी। अगर आप ये बोलेंगे मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, अगर आप ये बोलेंगे मेरे साथ तो गलत ही होता है, मेरे साथ ही क्यों होता है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी वो आपके सराउंडिंग्स में आने वाली है। ऑल्दो आपका भाग्य बहुत सपोर्ट करता है, आपका जो नेचुरल भाग्य का साइन है वो फर्स्ट हाउस में बैठा है, आपको कोई हिट नहीं कर सकता, आपके ऊपर तो दैवीय कृपा है। लेकिन उस दैवीय कृपा को फील करना, उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद से नेगेटिव हो जाते हैं तो फिर आपको कौन ही पॉजिटिव कर सकता है, राइट? तो अपने आप को पॉजिटिव रखना, पॉजिटिवली अपने आप को आगे ग्रो करना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप ये कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा। काढ़ा पीने से आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। अपने क्या फूड क्रेविंग आपकी जो अननेसेसरी बढ़ेगी वहां पर कंट्रोल करने की जरूरत है। आप ट्रैवल कर रहे हो और आप अननेसेसरी फूड खा रहे हो, यहां पर भी प्लीज ऑडिट करने की जरूरत है। अगर आप गलत समय पे गलत चीजें खाओगे तो अननेसेसरी क्योस आपकी लाइफ में बढ़ सकता है, पेट खराब हो सकता है। फिफ्थ हाउस की राशि में केतु बैठे हैं, स्टमक रिलेटेड इश्यूज, आपको गैस्ट्रिक रिलेटेड इश्यूज, गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड है, लीवर रिलेटेड इश्यूज, साइनस का प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ये ट्रिगर कर सकता है। तो प्लीज उस चीज के लिए थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए, स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस का मालिक सेकंड में बैठा है। आपको फैमिली की तरफ से कोई फटकार मिल सकती है, कोई आपका फोन लिया जा सकता है, कोई आपके ऊपर कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि पप्पा आपको पढ़ना है। अब आप बहुत ट्रैवल कर लिए, आपने बहुत पार्टी कर ली, खुद को एंटरटेन करना था, जो प्लानिंग थी, जो ट्रैवल था, वो सब हो गया है। अब फर्स्ट हाउस में चंद्रमा का आना, यानी कि एंड ऑफ द वीक आपकी पर्सनालिटी शिफ्ट करेगा। चंद्रमा के 10th, शनि के 10th एस्पेक्ट में रहेगा। कहीं ना कहीं कुछ रियलिटी आपको हिट करती हुई नजर आ रही है। आपको ये फील कराएगा कितने रिस्पॉन्सिबल आपको होना है, स्टडीज की तरफ कितना ध्यान देना है, ये चीजें कहीं ना कहीं आती हुई नजर आ रही है। जितनी मस्ती करनी थी आपको 15 जनवरी से पहले करनी है। 15 जनवरी के बाद कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट मुझे दिखाई दे रहा है, अवेयरनेस दिखाई दे रही है। आप अननेसेसरी क्योस से दूर, अननेसेसरी चीजों से दूर, अननेसेसरी रिलेशनशिप वाली सिनेरियो से दूर जाकर आप कहीं ना कहीं स्टडीज की तरफ अलाइंड होते हुए नजर आओगे, पैशनेट होते हुए नजर आओगे, और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। जो लोग बैंकिंग सेक्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बैंकिंग सेक्टर में भी एक अच्छी पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दे रही है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए, रेमेडी की बात करूंगा तो विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा है। अननेसेसरी चीजों से दूर रहना, अननेसेसरी गॉसिप्स करने से आपको दूर रहना चाहिए, ये आपके लिए अपने आप में एक रेमेडी है। अपने कॉन्फिडेंस को कंट्रोल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं कुछ सोशल मीडिया पे आप ड्रिफ्ट हो सकते हैं, किसी को देखकर आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कहते हैं कि आपने कुछ ऐसी चीजें देख ली जिससे कि आपके अंदर वो प्लेजर, वो कहीं ना कहीं वो इमोशंस जाग गए। तो वहां पर अपने आप को ऑडिट करना, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना, भजन सिंगिंग करना अपने लाइफ में। शाम के समय हो जब आप ऐसा फील करें तो आप भजन कीर्तन लगा सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी फील होगी। फिफ्थ लॉर्ड एग्जॉल्ट हो गया लेकिन कंबस्ट है, ठीक है। एक तो स्पीच पे कंट्रोल, एक हनुमान चालीसा का रेगुलर प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ही शुभ और अनिवार्य हो जाता है। प्लांटेशन, गार्डनिंग भी आपके लिए बहुत ही शुभ हो सकती है। सूर्यदेव आपके लिए भाग्येश है और सूर्य संक्रांति आ रही है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल रहा है आपके लिए। बहुत अच्छा समय है जब आप अंधकार से बाहर निकलकर अपनी लाइफ में प्रकाश लेना चाहते हैं। तो 14 जैन को सुबह उठकर सूर्य को अर्घ देना, डोनेशन करना, अपनी अर्निंग्स में से डोनेशन करना। अगर आप अर्निंग नहीं करते हैं तो अपनी जो आप कहीं ना कहीं आपको पॉकेट मनी मिलती है उससे कोई ना कहीं किसी को हेल्प करना, फूड डोनेशन करना, गौ माता के लिए आप डोनेशन कर सकते हैं, गौशाला के लिए डोनेशन कर सकते हैं। आप किसी कह सकते हैं
जहां पर होते हैं ना ओल्ड एज होम, उनके लिए डोनेशन कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है ये सब चीजें। तो इससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ मिलेगी, आपकी वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग होगी और आप कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल फील करोगे कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स सोसाइटी। नेचर को आप कैसे फीड कर सकते हैं, नेचर ने जो दिया है उसके साथ कैसे सिंक्रोनाइज होगे, आपके अपनी तरफ से दे सकते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा समय है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके लिए पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, मैजिक दिखाई दे रहा है। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।